EMRS का जो आपके वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपके जो TGT साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें TGT साइंस का तो आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनेंगे TGT साइंस में। ये जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आपके EMRS की साइट पे अवेलेबल है। फिज़िक्स से कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं उसको हम देखेंगे पहले। तो फिज़िक्स की बात करें तो आपको पढ़ना है, पहला जो चैप्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इफ़ेक्ट ऑफ करंट से डिफरेंट टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करूँ मेन टॉपिक की तो जैसे कि आपका हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपका क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर का क्या एडवांटेज है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। और आपके इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड आर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, इनसे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ से भी क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं कई सारे एग्जाम में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपके लाइट, ठीक है। लाइट से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। स्फेरिकल मिरर का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, लेंसेज के क्या एप्लीकेशंस हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, ये सब से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी से आपके जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पूछ सकता है, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल पूछ सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी से कई सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी बन चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, ठीक है। बायोगैस से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। वाटर एंड टाइडल एनर्जी। आपको पढ़ने के लिए जो बुक इम्पॉर्टेंट है वो है NCERT, ठीक है। मैंने देखा है कि EMRS में जो PYQ पुराने देख के मैं बता सकती हूँ कि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं। और अगर आप NCERT पे आपकी पकड़ है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो एक बार NCERT आपको तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ लेनी है, फिज़िक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी। आप 9 to क्लास 12 तक का कह सकते हैं कि अगर आप रीड करें तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है। फोर्थ जो चैप्टर है वो है आपका फिज़िक्स से मोशन। मोशन से आपके जैसे कि न्यूटन्स के जो लॉ हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनर्शिया से, मोमेंटम फोर्स से बन सकता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और टाइम एंड वेलोसिटी, ठीक है, इस तरह से आपके अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो आपको PYQ देख के ही पता लग जाएंगे। मैं भी PYQ जो है वो आपको एक बार प्रैक्टिस करा दूँगी। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आपके क्या क्या बना हुआ है तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब टॉपिक इंक्लूडेड है और इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 6 जो आपके चैप्टर है वो है फ्लोटेशन। इसमें आपको थ्रस्ट, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, बायोन्सी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये आपका फ्लोटेशन है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका 7 चैप्टर है वो है साउंड, नेचर ऑफ साउंड, ठीक है। फिर सोनार के बारे में आप देख लीजिएगा, ह्यूमन ईयर से संबंधित क्वेश्चंस बने भी हुए हैं और आप एक बार देख के उसको जाइएगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। यहाँ से आपका शुरू होता है केमिस्ट्री के चैप्टर। तो अगर देखें हम फिज़िक्स के चैप्टर के बारे में तो 7 टॉपिक आपके इंक्लूडेड हैं, 7 चैप्टर आपके लिए गए हैं फिज़िक्स से, और ये सभी चैप्टर आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो है मैटर,
नेचर एंड बिहेवियर और स्टेट ऑफ मैटर। इनसे आपके जो अलग अलग टॉपिक है जैसे टाइडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया, सस्पेंशन, हेनरी लॉ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और ये सभी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुगल कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो आपके चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 9, 10, 11, 12 आप कम्प्लीटली तरीके से एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस मोस्टली आपके वहीं से टॉपिक पिक किए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपका मिल जाएगा भाई, क्लास आपके 10th में मिल जाएगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉम्सन का जो मॉडल है, एटम का मॉडल है, उसको आप देख लेंगे। रदरफोर्ड का जो मॉडल है, बोर्स मॉडल है, ये सभी आपके क्लास 10, 9, 10 की बुक्स में एनसीईआरटी में आपके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। थर्ड जो चैप्टर है वो है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। फिर है केमिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन चैप्टर 5। फिर है आपका मेटल नॉन मेटल। देन है आपका कार्बन कंपाउंड, ये भी आपके एनसीईआरटी क्लास 10th में है। फिर है आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आप पढ़े होंगे, चैप्टर 8। और फिर लास्ट में आपका है ये चैप्टर 9, यानी कि टोटल 9 चैप्टर आपके लिए गए हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। चैप्टर 9 है मैन मेड मटेरियल। तो ये सब टॉपिक जो है आप उसको देख के जा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कमेंट, तो हम उसको आपके वहाँ पे लिंक कर देंगे। नेक्स्ट हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट देखते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं उसको देखेंगे। तो बायो की बात करें तो पहला ही आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसे कि होलोजोइक हो गया, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हो गया, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये पढ़ लेना है आपको। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, वेरियस स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या क्या स्टेप है वो, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये आपको देखना है लाइफ प्रोसेस में। तो ये चैप्टर 1 हो गया बायोलॉजी का। दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, जियोट्रोपिज्म, हार्मोन इन एनिमल, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसके बारे में आपको देख के जाना है। थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड है, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, मोड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग, ये आपको देख के जाना है चैप्टर जो आपका थर्ड है रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है, ये आपका है चौथा चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें हेरिडिटी जेनेटिक्स के बारे में आप एक बार देख लेंगे, आपको मिल जाएगा 12th की बुक में, आपको मिल जाएगा। मेंडल्स के लॉ भी आपके क्लास 12th एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपके हाउस सेक्स डिटरमाइन, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपको है। इवोल्यूशन भी है। ये सभी जो टॉपिक हैं ये सब आपको 12th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। और आप अगर इसका शॉर्ट वे में देखना चाहेंगे तो आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये सब नज़र आ जाएगा। फिर आपका 5th चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर करेक्शन। फिर आपका है 6th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये आपसे पूछेगा। टिश्यू से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आपका है बायोडाइवर्सिटी, एक तरह से आपके कह सकते हैं कि इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे।
प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इन सब से आपके क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे कि है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या बेसिस है, नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, हायरार्की क्या है क्लासिफिकेशन की, प्लांटी एनिमेलिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट है आपका वाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, कुछ हेल्थ, आपके हेल्थ क्या है, WHO का जो आपका हेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन है वो एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। इट्स फेलियर, डिजीज़, कई सारी डिजीज़ जैसे कि आपके कैसे बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ है, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है, HIV, एड्स, ये सब आप एक बार देख के जाएंगे। ये आपको चैप्टर अगर पढ़ना है तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपके चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा 12th NCERT में। तो वहाँ से आप इस पर्टिकुलर इम्यूनाइजेशन भी वहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस भी दिया हुआ है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में दिया हुआ है। तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा क्लास 12th NCERT से। तो ये तो था आपके TGT साइंस का ओवरऑल सिलेबस क्या है, जिसमें आपने देखा इतने सारे जो आपके चैप्टर इंक्लूड हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से। तो थैंक यू so much, keep watching.